हेलो स्टूडेंट्स, यूएसके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक के लेक्चर नंबर 1.5 की बात करेंगे। तो टॉपिक आज का हमारा है एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, तो आज हम एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेने वाले हैं ए पॉइंट में रिलेशन बिटवीन A, D एंड R। ठीक, A आपका है एज लेंथ, D है दो निकटवर्ती एटम्स के बीच की दूरी, R क्या है रेडियस। ठीक, इस कंसेप्ट में हम सबसे पहले इन तीनों के संबंध में SCC को कंबाइंड करने वाला हूं। तो पहला आपका है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ए, डी और आर में संबंध निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा आपका है कि आप एक यूनिट सेल बना लें। ठीक, यह सिंपल यूनिट सेल बनाएं। ये आपका बन गया क्या, यूनिट सेल। अब क्या होता है, इस यूनिट सेल में ये सब कोनों पर जो आपके प्रेजेंट पार्टिकल हैं, इन्हीं के आधार पर यूनिट सेल के प्रकार भी हम आप क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। अब इसी यूनिट सेल के एक पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा अलग कर ले रहे हैं, जिससे इस पॉइंट के डेरिवेशन में क्या होगा, सहयोग मिलेगा। तो यहां कुछ इस प्रकार से हम आप एक स्फीयर के द्वारा क्या करेंगे, ए, डी और आर में संबंध निकालने वाले हैं। ठीक, ये यहां कण प्रेजेंट होगा, दूसरा यहां है, तीसरा आपका यहां है, चौथा यहां है। अब हमें आपको मैथमेटिकल प्रोसेस के तहत सर्किल की कुछ बातें पता हैं। किसी भी सर्किल में सर्किल के सेंटर से परिधि तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो यहां हम आप पॉइंट क्या ले सकते हैं, यहां से यहां तक को हम आर लिख सकते हैं। ठीक, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर हो सकता है। ये पूरा डिस्टेंस हम आप मेजर करेंगे, ये होगा एज लेंथ। फिर यहां हम लिख सकते हैं यही पूरा जो ए वाला आर, ये वाला आर है, दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी भी होगा। हम पॉइंट दे दें इसको ए, इसको पॉइंट दे दें बी, तो लिख सकता हूं ए बी बराबर ए बराबर डी बराबर हो जाएगा 2r। implies that r is equal to a upon 2, या हो सकता है आपका d upon 2। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो रिलेशन आने वाला है ए आर डी में, ये होगा आपका। ठीक, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे चलने वाले हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, तो सबसे पहला काम होगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का एक स्ट्रक्चर बनाएं। फिर उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में हम आप समझें कि ए, डी और आर में क्या संबंध आने वाला होगा। ठीक, तो यहां हम बना ले पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
सबसे पहला काम होगा कि एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाएं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे हैं, साथ साथ में आप लोग भी क्या करें, इसको बनाते चले, ताकि आपको बाद में बनाने में थोड़ी दिक्कत ना हो या समय कम लगे। ये तो हमारा तैयार हो गया क्या, एससीसी। ठीक, अब हमें फेस सेंटर्ड का मतलब पार्टिकल कोनों के साथ साथ क्या होंगे, फलकों पर भी पाए जाएंगे। तो मैं एक तो यहां दिखा दिया, दूसरा यहां दिखा दिया, तीसरा यहां दिखा दिया, चौथा यहां दिखा दिया, अब ये पांचवा यहां दिखा दिया और छठवां मैं यहां दिखा दिया। अब इसको हम पॉइंट ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, इसको सी बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, डी। अब एक काम ये करें, हम आप इस वाले पॉइंट को एक दूसरे से क्या करें, मिला दें। ठीक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम आप क्या लेंगे, कोर लंबाई में जाएगा। ये कोर लंबाई में यहां से यहां तक का वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें आपको डी पता करना है कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का जो होगा वो डी होगा, या यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां कुछ कंसेप्ट रिगार्डिंग में शर्त आ रही, डी इज इक्वल टू 1 बाई आपका क्या हो जाएगा, AC। ठीक, अब हमें जब तक AC की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक D नहीं निकलेगा। जब D निकलेगा नहीं, तीनों पैरामीटर्स में कोई संबंध आएगा नहीं। हम क्या करें, आप ध्यान से समझें, अगर इसी फिगर को हम कहीं दूसरी जगह मॉडिफाई करके लिखें, हमें आपको एक राइट ट्रायंगल प्राप्त हो जाएगा। हमें अब क्या होगा, एक राइट ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक, हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ए बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। ठीक, ये पॉइंट मैं क्या लूंगा, बी। अब यहाँ ए बी देख रहे हैं, हम कितना लेंगे, ए, जितना ए बी होगा वही उतना क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। AC मुझे निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट हम आप जान रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी कर्ण बोलते हैं, थीटा के सामने जो होगा लंब होगा, बचा हुआ आधार मानते हैं। यहाँ हम लिखने वाले हैं त्रिभुज या समकोण त्रिभुज ABC में हम आप क्या लेंगे, AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AB का होल स्क्वायर धन आपका हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर का सिंबल हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, AB की वैल्यू देख रहे हैं, A का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ A का स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये आ जाएगा 2A स्क्वायर, वर्गमूल ले लें तो डायरेक्टली हमें आपको AC बराबर क्या मिलने वाला होगा, अंडर रूट 2A, अंडर रूट 2A। समझ रहे पॉइंट ये। अब हम क्या करें, यही वैल्यू इसमें ले जाकर रख दें, तो लिख सकते हैं कि यहाँ R बराबर ये D/2 हमें आपको पता ही है, तो D की वैल्यू ये रख दें, 1/2 AC जब रखेंगे तो ये डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2A। उसके बाद अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही पॉइंट तो लेना, D की मैं वैल्यू इनपुट कर रहा हूं। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो सॉल्व करने के बाद हमें आपको डायरेक्टली क्या मिलने वाला होगा वो पॉइंट हम आप देखेंगे। ये वाले पॉइंट कितनी आ रही है, डायरेक्टली ये अंडर रूट 2A आ गया, तो D बराबर अंडर रूट 2A अपान क्या हो जाएगा 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहां आ जाएगा R इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट इनके सापेक्ष ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 से ऊपर नीचे जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा A/2 अंडर रूट 2। ठीक, R इज इक्वल टू A/2 रूट 2। कब इसको हम सॉल्व करें आगे, अभी ये y क्या कर दें यहाँ 2, फिर अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। ठीक, ये पॉइंट इतना नोट कर ले पहले। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे चलने वाले हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आपका क्या होगा, डायरेक्टली हम आप जो है
थर्ड केस पे चलेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो तीसरा पॉइंट होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, तो पहले एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना लिया जाए। बिना ज्योमेट्री का आप ये डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, तो ज्योमेट्री बनाने का प्रयास पहले करें, और ज्योमेट्री में ही दिखाई देता है कि किस कंसेप्ट को लेकर मैं क्या सिद्ध कर सकता हूं। ठीक, तो अगला हो जाए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहां ज्योमेट्री हम आप तैयार करेंगे, तो सबसे पहला काम है कि स्ट्रक्चर को क्या करें, तैयार कर लें। ये हम फेस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे हैं। ये पॉइंट यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां होगा, चौथा यहां होगा, पांचवा यहां होगा, छठवां यहां होगा, सातवां यहां होगा, आठवां यहां। अभी तक तो ये हमारा क्या है, एससीसी है। और बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है कि एक पार्टिकल आपका बॉडी में क्या हो, प्रेजेंट हो, काय में प्रेजेंट हो। अब क्या करें, नाम दे ए, बी, ये आपका सी, और ये वाला पॉइंट में नाम दे दिया क्या, डी। अब क्या कर रहा हूं मैं, ए से बी को मिला रहा हूं। ठीक, उसके बाद ये रचना के तौर पे मैं डायरेक्टली इसको इससे मिला दे रहा हूं। अब हमें दो त्रिभुज मिल जाएंगे। ठीक, तो यहां हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 1/2 CD। ये D पता करने के लिए CD निकालना पड़ेगा। CD निकालने से पहले हमें आपको AD निकालना पड़ेगा, क्योंकि AD कंबाइंड है इसमें। ठीक, ये वाला लेंथ पूरा क्या हो जाएगा, A। तो हम लिखेंगे यहां समकोण त्रिभुज, किसमें, A B D में क्या हो जाएगा, AD का होल स्क्वायर बराबर डायरेक्टली क्या आने वाला है, अंडर रूट AB का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका BD का होल स्क्वायर। अब देखें AB और BD दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, A ही रहेगी। A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यहां क्या आने वाला है, डायरेक्टली हमें आपको मिलेगा अब AD बराबर क्या मिलेगा, फिर ये अंडर रूट 2A स्क्वायर, वर्गमूल निकाल लो तो AD बराबर क्या आने वाला है, यहां से AD बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2A। ये पॉइंट AD पता हो गया। ठीक, अब यही हम लिख रहे हैं किसको, राइट, DC निकाल लेंगे। तो त्रिभुज या समकोण त्रिभुज ADC में बोले क्या हो जाए, इसको तुम काट के अलग करोगे समकोण त्रिभुज बनेगा। यहां लिखेंगे CD का होल स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, या CD बराबर अंडर रूट AD का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। वैल्यू जब मैं पुटअप करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये AD का मतलब अंडर रूट 2A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो CD बराबर क्या मिलने वाला है, ये 3A स्क्वायर बनेगा, या CD बराबर हमें आपको मिल जाएगा अंडर रूट 3A, अंडर रूट 3A। अब क्या करें, यही CD की वैल्यू हम किस में रख देंगे, इस वाले पॉइंट में। हमें आपको प्राप्त हो जाएगा D इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 3A। चूंकि हम आप जानते हैं R इज इक्वल टू D बाई क्या होता है 2, इसलिए R इज इक्वल टू अंडर रूट 3A अपान 4। ठीक, नोट कर लें, मुझे विश्वास है कि ये पॉइंट आपके समझ में जरूर आया होगा। ठीक, तो नोट करें। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं
दूसरे बी वाले पॉइंट में चलेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक, ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। दूसरे पॉइंट में चलने वाले हैं हम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बी पॉइंट। ठीक, तो बी पॉइंट लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ए यूनिट सेल। ठीक, ये हेडिंग होगा। दूसरा पॉइंट होगा एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में। ये पॉइंट नोट करें। अब इसमें हमें कॉर्नर में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पहले जानेंगे, फेस में क्या होता है, फिर एज में क्या होगा, ये सब पॉइंट हमें आपको याद रखने पड़ेंगे। बीसीसी, स्मॉल बीसीसी में क्या लिखा जाता है, ये कंट्रीब्यूशन हमें आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले कंट्रीब्यूशन लिखने वाले हैं। तो यहां कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे सबसे पहले। तो कंट्रीब्यूशन में हम सबसे पहला पॉइंट लेंगे कॉर्नर। कॉर्नर में क्या होगा, जितने एटम्स होंगे उसी में 1/8 का गुणा करेंगे, जो आएगा वो परमाणुओं की संख्या बताएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका होता है फेस। फेस में क्या करेंगे, टोटल तो फेस कितने होते हैं हमें आपको पता ही है कि 6 फेस होते हैं। तो 6 गुणे हमें क्या करना है, 1/2 कंट्रीब्यूशन लेना है। उसके बाद आपका एज होता है। तो टोटल यूनिट सेल में एज कितने होते हैं हमें आपको पता है कि 12 एज होते हैं। तो 12 गुणे 1/4 लेना है। उसके बाद एक बीसीसी, स्मॉल बीसीसी होता है, उनके लिए 1 × 1 ही होता है। ये कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा। इन्हीं के आधार पर हम एससीसी के एटम्स नंबर निकालेंगे, बीसीसी के निकालेंगे, एफसीसी के निकालेंगे, जिन्हें जेड द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये पॉइंट आप क्या करें, नोट कर लें। तो सबसे पहली केस हम लेने वाले हैं एससीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी। तो पहला पॉइंट होगा एससीसी। ठीक, एससीसी पहले तो हम क्या करें, एक यूनिट सेल बनाए एससीसी का। एससीसी में क्या होगा, जो भी अवयवी कण होंगे वो यूनिट सेल के कोनों पर उपस्थित होंगे। यहां क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एससीसी इज इक्वल टू 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं z इज इक्वल टू 1। एससीसी के लिए जो आपका z का मान होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है, हम बात करेंगे बीसीसी की। दूसरा पॉइंट क्या होगा, बीसीसी। तो बीसीसी के लिए हमें आपको क्या करना है, बीसीसी। तो पहले क्या करें, बीसीसी का स्ट्रक्चर देख लें। ठीक, थोड़ा स्ट्रक्चर कम से कर पाए। पॉइंट ये है 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब देखें इसमें क्या होगा, बीसीसी में जो एटम्स होगा वो यहां पड़ा रहेगा। इसका मतलब हुआ यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण एकाक कोशिका के कोनों के साथ साथ काय में भी प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। अब यहां क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स
number of atoms in BCC is equal to क्या आएगा 8 into 1/8 plus 1 into 1, तो आए कितना ये 1 plus 1, ये z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 1 plus 1 z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ BCC के लिए z की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। ये पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं FCC, ठीक, FCC की बात करेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है FCC। FCC के बारे में जान ही रहे होंगे आप, क्या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहां हम पहले FCC का स्ट्रक्चर बना लें, उसके बाद तब आपको समझाएं। पॉइंट यहाँ एक एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। उसके बाद एटम्स क्या होंगे, यहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर। तो वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी का एका कोशिका के कोणों के साथ साथ फलकों पर भी उपस्थित होते हैं, उन्हें हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो यहां हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC इज इक्वल टू, अब देखिए एटम्स कोनों के साथ साथ कहां है, फलकों पर भी पाए जा रहे हैं। इसका मतलब हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ 8 into 1/8 प्लस यहाँ आ जाएगा 6 into 1/2, तो आ जाएगा 1 plus 3, आ जाएगा कितना 4, z इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ये यूपी बोर्ड में और NCERT CBSE और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। SCC के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, BCC के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, FCC के लिए कितनी होती है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखें। अगले लेक्चर में हम आपको कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपका क्या रहेगा SCC, BCC, FCC के लिए रेडियस निकालने की होगी, और कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे रहेंगे जिनमें हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना होगा। अगर यह वीडियो हमारा आपके समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वह वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।